आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, यूं तो कुमाऊं के हर स्थान, हर गांव, कस्बे या किसी बड़े नगर की अपनी एक अलग खासियत है। यहाँ का हर स्थान धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से देश दुनिया में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्थान हैं, ऐसे भी छोटे छोटे स्टॉपेज पॉइंट्स हैं और हिल स्टेशन हैं जिनके नाम बेशक बड़े नहीं हों, लेकिन इनकी उपयोगिता किसी और प्रसिद्ध स्थान से कम नहीं है। तो आज मैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के एक ऐसे खास स्टेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कुमाऊं की सड़कों पर सफर करने वाला हर यात्री अच्छे से वाकिफ है। अक्सर आप में से ज्यादातर लोगों ने हल्द्वानी से पहाड़ों की तरफ सफर करते हुए रानीबाग से आगे या फिर पहाड़ों से हल्द्वानी की तरफ सफर करते हुए भीमताल से नीचे एक छोटा सा स्टेशन देखा होगा, जिसे सलड़ी के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो सभी को नमस्कार और प्रणाम। अब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और आज करीब 2 दिनों से बारिश से थोड़ा सा राहत है, तो इसलिए मैंने आज से अपने पहाड़ का टूर मैंने शुरू कर दिया है। अदरवाइज़ जो मेरा पहाड़ का टूर होता था 9-10 से अक्सर शुरू होता था, तो बीच की जो बारिश थी इसकी वजह से थोड़ा सा अपनी सुरक्षा को देखते हुए मैंने अपनी यात्रा थोड़ा सा डिले कर दी थी। तो आज मैं अल्मोड़ा जाते वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ। एक स्टेशन है यहाँ पर भीमताल के नीचे, सलड़ी। तो आप सब लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा इस सलड़ी का नाम, और आते जाते देखा भी होगा, और कई बार यहाँ पर रुके होंगे, आपने चाय पानी यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया होगा यहाँ पर। तो यही वो सलड़ी है। और इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टे पॉइंट है ये। हालांकि बहुत बड़ी बाज़ार कुछ नहीं है, ज़्यादातर जो होटल है वो सब चाय पानी और आलू और रायता पे टिके हुए हैं। तो आज मैंने सोचा, मेरा मन अचानक हो गया इस सलड़ी को थोड़ा सा, सलड़ी के बाज़ार के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक जानकारी देने की। तो हालांकि पहले ऐसी बात अब नहीं है यहाँ पर। पहले जब बसों का ज़माना होता था, बसें रुकती थी, केमो की और रोडवेज की बसें काफ़ी रुकती थी, तो यहाँ पर बाज़ार ज़्यादा उस वक्त अच्छा था, गुलजार था। लेकिन आज थोड़ा सा सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, तो लोग सीधे चले जाते हैं। पहले क्या होता था, बसें होती थी, बस रुकती थी, लंबा सफ़र होता था, देर का सफ़र होता था, तो लोग रुकते थे और नाश्ता वगैरह करके यहाँ से जाते थे। तो आज वो बात नहीं है। आज जो है लोग तेज़ी में रहते हैं। अल्मोड़ा से हल्द्वानी का सफ़र मात्र 2.5 से 3 घंटे का हो गया है, तो लोग सीधे अपने गंतव्य पर पहुँच जाते हैं। तो पहले बसों के रुकने से थोड़ा सा यहाँ पर रुकना होता था, सवारियाँ रुकती थी, उतरती थी, चाय पानी पीती थी, और मेन जो यहाँ का जो फेमस है वो आलू और रायता होता था। तो चलिए मैं पूछता हूँ यहाँ पर जो पुरानी दुकानें हैं, सबसे पुरानी दुकानों में से जो लोग हैं, मैं उनसे एक बार बातचीत करूँगा, उनसे पूछूँगा एक बार मैं, तो कब से इस बाज़ार की शुरुआत हुई। तो आज यहाँ पर थोड़ा सा, पहले पुरानी दुकानें हुआ करती थी और चूल्हे में भी आलू रायता बनता था, लेकिन आज सारी दुकानें यहाँ पे हाई टेक हो गई हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। देखिए, आप देख सकते हैं सामने। और बरसात के समय जो है पानी वो ओवरफ्लो हो रखा है बिल्कुल। ऐसे इससे पानी आता रहता है, लेकिन आज जो है कि बरसातों के समय कि थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया है, ओवरफ्लो होकर के सड़क की तरफ बह रहा है। तो पानी काफ़ी मीठा है ये।
तो यहाँ पर जो है पहाड़ से जितने भी नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जितने भी जाने वाले लोग हैं यहाँ पर एक बार ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि जब अल्मोड़ा से जब यात्री चलता है या पिथौरागढ़ से आदमी चलता है तो 7 से 8 या 9 10 घंटे का सफ़र बस से हो जाता था पहले। तो ये एक ऐसा पॉइंट था हल्द्वानी से पहले जहाँ पर आदमी रुक कर के नाश्ता पानी यहाँ पे करता था, क्योंकि किसी को गाड़ी लगती थी, किसी को चक्कर आते थे, जी मसलाता था, तो उसके लिए रायता सबसे बेस्ट माना जाता है हमारे पहाड़ में। तो उसी वजह से ये मार्केट डेवलप हुआ है। तो लगभग 40-41 साल का इस मार्केट का इतिहास है, किसी ने मुझे भी बताया था। और पहले जब होता था केमू की बसें, रोडवेज़ की बसें चलती थी, तब यहाँ पर मतलब स्टॉपेज ज़्यादा होता था। आजकल भी होता ही है, लोग रुकते हैं। यहाँ का जो फेमस आलू रायता पकौड़ी खाने के लिए रुकते हैं। तो सर आप कितने साल से यहाँ पर? 6-7 साल हो गए। अच्छा, तो क्या बनाते हैं आप खास? आलू रायता, पकौड़ी, दाल चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल। अच्छा, पहले आलू रायता के लिए ही था, अब यहाँ खाना भी बनने लगा है? खाना भी बनता था, कम बनता था ना, आलू रायता के लिए फेमस हुआ। तो सर ये देख रहा हूँ मैं आजकल कुछ कम है यहाँ पर, ऐसा क्यों है? या ऑक्सीजन की वजह से है? ऑक्सीजन सीजन में सही चलता है। चलिए ठीक है। तो यहाँ के दुकानदार हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ, कुछ लोगों से पूछता हूँ। और ये भी दुकान भी मुझे लगता है काफ़ी पुरानी दुकानों में से है, क्योंकि जब मैं शुरुआत में जब चलता था तो यहाँ पर इस मोड़ पर गाड़ी रुकती थी ज़रूर, क्योंकि हालांकि इन्होंने अब थोड़ा हाई फाई बना दिया है, थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप का बना दिया है इसको। यहाँ पर पहले पुरानी दुकान ज़रूर होती होगी। हाँ जी नमस्कार। तो कितने टाइम से हैं आप? सर मैं 6 साल में। अच्छा 6 साल हुए हैं। तो क्या बनाते हैं मेन? मैं ये पकौड़ी, रायता, आलू ब्रेड पकौड़े और खाना। अच्छा खाना भी बनता है। तो फेमस यहाँ का फेमस क्या है इस वक्त? ये आलू रायता पकौड़ी। अच्छा, तो कुछ खास वजह है आलू रायते की? क्योंकि आलू रायता तो आदमी कहीं भी खा सकता है, यहीं की सलड़ी के आलू रायता फेमस है, इसका क्या है? हाँ, इसमें खीरा, दही और राई पड़ती है। राई पड़ती है, ये लोकल का ही, सब घर का ही, गाँव का ही, इसलिए अच्छा यहाँ इसलिए स्वाद यहाँ फेमस वही चीज़ है। फेमस वही चीज़ है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा भी ऑक्सीजन है और कस्टमर वगैरह कम है, लेकिन अभी पकौड़ी इन्होंने बिल्कुल ताज़ी बना के रखी हुई है। ब्रेड पकौड़ा बना के रखा हुआ है, आलू बना के रखे हुए हैं। ये देखिए ये आलू कुछ अलग ही दिखाई देंगे आपको, और नॉर्मल आलू से अलग दिखाई देंगे। तो इसको खाने के लिए स्पेशली लोग यहाँ पर रुकते हैं। बाकी खाना वगैरह भी ये लोग बनाते हैं। उसके अलावा फिर समय के साथ साथ यहाँ पर पहले क्या होता था, लकड़ी की काठ की बेंच होती थी, लोग बैठते थे और उसमें आलू रायता का आनंद लेते थे। लेकिन आज सब हाईटेक बना दिया गया है, देखिए बिल्कुल हाईटेक है। लेकिन सवारियों को इंतज़ार है, कोई गाड़ी रुकेगी तो आगे ये उनकी सेवा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ऑफ सीजन होने की वजह से थोड़ा सा डाउन है। हालांकि गाड़ियाँ तो काफ़ी आ जा रही हैं, लेकिन जो मेन होता था ना, मेन जो है बाहर के टूरिस्टों पे, और जो लोग हल्द्वानी से, दिल्ली से अपने गांव आते थे और वापस आते थे, तो उन पे ज़्यादा टिका हुआ है। चलिए एक दुकान और है, यहाँ पर भी बने हुए हैं आलू पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, रायता। देखिए इनके आलू की बात ही कुछ अलग दिख रही है। ये देखिए इनका आलू कुछ अलग ही आपको नज़र आ रहा होगा। 1985 में उत्तरांचल रेस्टोरेंट सबसे पहले यहाँ पर यही बनाया गया था। 88 में शुरू कर दिया था। 88 में उत्तरांचल रेस्टोरेंट, मतलब 40 साल भी नहीं हुए अभी हमारे। हाँ, जब से हमें होश है, तो हमारे हिसाब से यही सबसे पुराना। तो यहाँ पर यहाँ तो जंगल होता था पहले, तो किस हिसाब से वो खोला गया, किस उम्मीद से खोला गया? ये यहाँ के ट्रैफिक, जो हमारे पहाड़ों को ट्रक है, बसें चलते थे, तो उसके लिए यहाँ पर सुविधाएं थी रात में ठहरने के लिए। सबसे पहले क्या डिश बनाई गई थी उसमें? तो यही था सर, आलू रायता। और आलू रायता ही था। आलू रायता इतना लोगों की जुबान पे चढ़ा कि लोगों ने यहाँ पर रुकना शुरू कर दिया, और रुकने के साथ साथ ये अब डेवलप होते रहा। अन्य पकवान भी शुरू होने लग गए। अब पकौड़ी हो गया, और आपका ब्रेड पकौड़ा हो गया, खाना भी हो गया, चाउमीन भी शुरू हो गई अब तो। जी। पहले दाल चावल उस टाइम पर, और यह दूध जलेबी। अरे वाह वाह, दूध जलेबी। तो आप बताइए सर जोशी जी, आपने जब से यहाँ दुकान में बैठना शुरू किया है, तब से माहौल आपने कितना देखा बदलते हुए? बहुत चेंज आ गया सर। अब तो बहुत पहले तो ये चीजों पर ज्यादा झुकाव था लोगों का। अब तो ये जो आप रेडीमेड हो गया है, मतलब कुरकुरे, ये आपका पकवानों पर, हमारे पहाड़ी पकवानों पर, आलू रायता, चना, इस पर ज्यादा चॉइस रखते थे। आजकल ये मोमो, चाउमीन इस पर ज्यादा हो गया है। तो खाली मतलब आपने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला हुआ है,
केवल आलू रायता केवल एक थोड़ा सा दिखाने के लिए कि ये है करके, ताकि मांगता आदमी ज्यादा उसी चीजें है, मतलब खाते हैं वो अभी नाम का है, शौकीन कम नहीं है, उतना नहीं है जितना आपने समय जी। तो जो सबसे पुरानी दुकान थी वही बंद है ना, वो चल रही सर अभी, ये जो उत्तरांचल रेस्टोरेंट कह रहे हैं ये चल रही है, सामने बैठे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा ही बरसात की वजह से कम हो गया है, बरसात की वजह से जी, नहीं तो अच्छा साल अच्छा सीजन रहा। जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो सबसे पहली दुकान है, सबसे पुरानी दुकान है, वो सामने ही उत्तरांचल रेस्टोरेंट है, ये वाली। ये वाला जो सबसे पहला 1988 में सबसे पहले इस मार्ग पर जब बसों के का बहुत ज़्यादा उस वक्त शुरू हो गया था, कोई केमू की बसें, तो ये उत्तरांचल रेस्टोरेंट सबसे पहले खुला था। तो वो अभी ये बंद क्यों है? अच्छा, बगल में होगा। तो उस वक्त ये की सबसे पहली दुकान है, तो ये सबसे पहले खुला था 1988 में। तो इन्होंने चाय के साथ साथ आलू रायता पकौड़ी ये सब बनाना शुरू किया। तो लोगों को क्या है, लोगों को भा गया, क्योंकि आदमी 7-7 8-8 घंटे का सफ़र करके जब चल रहा है, वो कहीं पर रुक रहा है, अपनी थकान मिटाने के लिए रुक रहा है, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर अगर चाय पकौड़ी रायता मिल जाए तो वो मतलब एक अलग ही एक टेस्ट होता है वो। तो उस वजह से क्या लोगों को टेस्ट लगता गया। तो उसके बाद ये मार्केट डेवलप हुआ, जो ये मार्केट सलड़ी है। तो चलिए, अभी उत्तरांचल वाला ये बंद है अभी। मैं अभी इनको मैंने बुलवा रखा है, अभी घर से आते हैं या कहीं और से आते हैं तो मैं इनसे आपकी एक बार ज़रूर मुलाकात करवाऊँगा। हाँ, तो हरीशचंद्र पलड़िया जी हैं ये। तो ये छलड़ी में सबसे पहली दुकान इन्हीं की थी। तो बताइए सर, जब ये इस मार्केट को आपने कितना डेवलप होते हुए देखा? 86 के 1986 की खोली थी मैंने। तब यहाँ 2-3 गाड़ियाँ थी, एक नकुचा चलती थी, हल्द्वानी नकुचा था, एक चाफी और हल्द्वानी चलती थी, और 2-4 ट्रक थे लाइन में। तो उसके बाद फिर मतलब लेबर ही नहीं करी, इधर ही अपना एक थोड़ा ठिया बना के इधर दुकान शुरू करी। तो शुरुआत किस चीज़ से करी सबसे पहले? कोई आलू रहता, चाय और दाल चावल, कड़ी चावल। तो यात्री रुकते थे यहाँ पर? ट्रक वाले रुकते थे, कभी कोई गाड़ी रुक जाती थी, कभी मोटरसाइकिल लाइव वाले रुक जाते थे। वो दुबड़ खाबड़ थी, वो सब पूरा पानी भरा रहता था। अच्छा, उस वक्त आपका झोपड़ी खाली कच्ची झोपड़ी होगी? ये नीचे वाला पक्का बनाया था, ऊपर कच्ची थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर दुकानें धीरे धीरे मार्केट मतलब रोजगार चला, गाड़ियाँ बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो उसके बाद फिर बेरोजगारी बढ़ी, तो लोग अपना मतलब वो करने लगे अपना पूरा। तो उसके बाद से मार्केट से डेवलप होने लगा। तो आप कह सकते हैं सबसे पुरानी दुकान, पहली दुकान आपकी है, 1986 की। आप ही ने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले क्या बनाया था? आलू रायता, हाँ, दाल चावल भी, और कड़ी चावल। अच्छा, तो उस वक्त के समय में और आज के समय में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? उस समय में टाइम सस्ता था, अगर दिन भर में 200 की दुकानदारी कर लो तो 40-50 बच जाते थे, 18-20 रुपए की मजदूरी थी। आज अगर 2000 की दुकानदारी करते हैं तो 200 नहीं बचते। अच्छा जी, मार्केट महंगाई होगी ना, महंगाई के हिसाब से। लेकिन आपको भी रेट बढ़ाना मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है, क्या करें। तो अभी इस वक्त सीजन कैसा चल रहा है? सीजन बीच में तो सही था, ये महीना जरा हल्का रहता है, बारिश वाला महीना। अच्छा, फिर सितंबर से फिर काम चल जाए। ये हमारे छोटे भाई साहब हैं, ये अच्छा। 2-3 दुकानें हैं। अच्छा। तो ये सामने वाली दुकान भी आप ही की है जो है? ये बाद में बनाई, ये आपने बाद में बनाई। 15 साल हो गए बनाई। तो मेन पुरानी दुकान यही हुई। बुढ़ी दुकान है, मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ। नहीं, लेकिन सर लोग जो आदमी यात्री जो रुकना चाहता है ना, वो ऐसी दुकानों पर रखना चाहता है। ऐसा तो उसको शहर में भी मिल जाएगा, ये चीज़ है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपको। ओके। देखिए, केमू की बसें तो आपको एक भी नहीं दिख रही होंगी। ये सब टैक्सियाँ वगैरह जो हैं, बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो सब यहाँ पर रुकते हैं। पहले क्या होता था, बसों की लाइन रहती थी, बस रुकती थी सारी। ये भी सबसे बहुत पुरानी दुकानों में से है, मामा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए, ये रामनगर से हैं। तो ये है उनकी गाड़ी, ये इन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। तो सर, आपने मेरी कितनी वीडियोस देख रखी हैं? बहुत सारी वीडियो देखी आपकी, और मज़ा इस बात का आता है हाँ। कि आप बिल्कुल जीवंत चिन्ह काम करते हैं। वाह, क्या बात है। और मेरे मेजर साहब हैं, आर्मी से हैं। अच्छा सर, आपका नाम? नरेंद्र सिंह। आप भी मेरा चैनल देखते हैं? देखते हैं हम, लाइव भी करते हैं। अच्छा, अभी बीच में वीडियोस मेरी देखी थी आपने? बिल्कुल। अच्छा, चलिए, ये मुझे अचानक मिल गए, तो अच्छा लगता है कोई अपना सब्सक्राइबर जो है कहीं राह चलते मिल जाते हैं।
तो हमें आपकी ये चीज़ को है ना, आप जीवंत मुद्दों को और लोकल की हर चीज़ के मुद्दे जो आम जन के बीच में है, हाँ। तो मुद्दों को आप उठाते हैं, वाह। वो हमें खुशी का कारण है। चलिए, और बहुत हम बढ़िया। दूसरों को शेयर भी करते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है सर, इस जो आजकल सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं हम लोग ना इंटरनेट पे, उसकी भीड़ में मैंने एक थोड़ा सा कोशिश करी है। और वो अच्छी कोशिश है। हाँ, अच्छी चीज़ लोगों को दिखा मैंने एक आग्रह किया है। हाँ। एक मुतराने यहाँ पे नहीं। हाँ, यहाँ पे बाथरूम नहीं है। जैसे अपने अपना कुरान से हम आते हैं रामनगर से। हाँ। जो परिवार कुमाऊं का। हाँ, कुमाऊं का प्रयोग। तो सर बड़ी दिक्कत होती है, कहाँ दाएं में जाना पड़ता है फिर? महिलाओं का आदमी तो चले जाता है, महिलाओं के लिए दिक्कत है। ये बात महत्वपूर्ण है। देख लो, यहाँ भी देख लो। यहाँ बाथरूम नहीं है, बिल्कुल पेशाब करना है, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वीडियो के माध्यम से ये बात अभी जाएगी। चलिए ठीक है सर, करिए, एंजॉय करिए। महिलाएं, बच्चे और हैं, वो सबके हैं। ऐसा कुछ ठीक है सर, नमस्कार, अच्छा लगा, ओके। हम आपका आप जीवंत मुद्दे और लोकल मुद्दे उठाते हैं। चलिए। कि हम जो है आपके सपोर्ट में और हर आदमी को बताते हैं हाँ कि भाई साहब जो है हर क्योंकि चकाचौंध की दुनिया में तो सभी उठते हैं। हाँ, बस लेकिन आप जो है इस मुद्दे को जो जमीन से उठा आदमी, जमीन से उठे, और बिल्कुल। जमीन से जिसको ठोकर लगी है, उस मुद्दे को आप उठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है, कभी राह चलते कुछ लोग मिल जाते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वो देखते हैं, रामनगर से हैं ये, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और पहले से देखते आ रहे हैं, तो इनको देखिए ये, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, कोई मेरा ही सब्सक्राइबर मुझे टकरा जाता है। और इन्होंने मुझे दूर से पहचान लिया, मैं तो इनको जानता नहीं था, इन्होंने मुझे दूर से देख के पहचान लिया। तो बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है और बहुत पुराना बाज़ार भी नहीं है, लगभग आज से करीब 36 साल पहले ये बसना शुरू हुआ था। इससे आगे तो कुछ नहीं है अब, इससे आगे अब लगभग मार्केट ख़त्म है, लेकिन उसके ऊपर एक मल्ला सलड़ी है, वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ दिखाने का, अगर कुछ मैं दिखा सकूँ तो। सबसे दुकानदारी चल रही है, यहीं पर चल रही है। तो यहाँ पर जो होटल पहले खुलते थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या बनाना शुरू किया? खाली झोपड़ी थी, पहले आलू रहता था, पकौड़ी थी, चाय बिस्कुट खाना। अच्छा, तो केमू की बसें रुकती थी, रोडवेज की केमू की? केमो बस थी नहीं, केमो तो आप थे। अच्छा, पहले रोडवेज रुकती थी? रोडवेज थी, गिनी चुनी 1-2 बसें रोडवेज की हुआ। जी, अच्छा, तो आप ही हैं तब से यहाँ पर यहीं पे हैं? यहाँ तो क्या क्या अभी बना रहे हैं इस वक्त आप? में तो हम खाना है, पकौड़ा है, पकौड़ी है, आलू है, छोले हैं, रहता है, चाय है, गल मक्खन है। अच्छा, तो आदमी जो पहले से एक बात बताइए ना, आदमी जो पहले यहाँ पे यात्री रुकता था रायता आलू खाने के लिए, क्या वो अब उसी भावना से रुकता है? हाँ, नहीं रुकता ही है, व्यवहार से, क्वालिटी से, हाँ, यही चीज़ है। लेकिन अब चीज़ें और भी बनने लगी हैं। अब और यहाँ पर तो वही चीज़, अभी तो वही चल रहा है हमारे यहाँ। रोटी सब्जी दाल चावल। अच्छा, रोटी सब्जी दाल चावल, आलू रायता। आलू रहता। तो यहाँ के आलू रायता में ऐसी क्या खासियत है कि आदमी रुक, फिर भी बनाने में बात है। बनाने के ऊपर भी है, फिर ऐसा होता है, हम तो अपनी बात बताएं, कहीं लंबे सफर से आओ तो इन चीज़ों को खाने का मन करता है। ये बात है ना। चटपटा। मुझे खुद मैं नहीं खाता हूँ। एक दिन मैं पहाड़ से आया तो मैंने यहाँ आके आलू रहता खाया, तब शांति मिली। हाँ। हाँ। ये बात किसी ने नहीं बताई। हाँ, ये चीज़ है मेन, हाँ, लंबे सफर से चटपटा मांगता है, खाता है, शरीर चटपटा मांगता है। हाँ। उस वक्त हाँ, चाय की चुस्की मारेंगे वहाँ। उस वक्त रसगुल्ला, खीर, मिठाई, गुलाब जामुन कुछ नहीं चाहिए। बाप रे, वो बहुत ही बेकार। ये चीज मैंने बिल्कुल, उस वक्त आदमी आलू, पेट जो हमारा शरीर है, आलू चटपटा चीज मांगता है, चटपटा मांगता तो उसके लिए यहाँ पर लोग रुकते थे। चलिए, फुलारा जी हुए आप। चलिए, तो अभी कितने साल हो गए आपकी दुकान को यहाँ पर? 20-25 साल हो गए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है चाचा, धन्यवाद बहुत बहुत है। नमस्कार, आपका नाम? महेशन पलड़िया जी हुए आप। ठीक है, ओके। तो समय करीब हो गया है 11:30, करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे यहाँ पे लग गया है। तो 2-3 दुकानों से मैं और थोड़ा बातचीत करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे अल्मोड़ा को, क्योंकि यहाँ की वीडियो ज़्यादा लंबी होगी नहीं। मुझे लगता है 20-25 मिनट के अंदर ये वीडियो होगी, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। एक दुकान ये है, कुछ दुकानें बंद भी हो गई हैं, कुछ दुकानें शिफ्ट भी हो गई हैं। ये देखो, हाँ भाई, कैसे घूम रहे हैं?
हेलो, ये अपने चक्कर में कुछ मिल जाए खाने के लिए, कुछ लूट लें, कुछ मिल जाए। तो ये दुकान शायद बंद हो चुकी है, लेकिन वो बात है नहीं, वो दम नहीं है पहले ऐसा इस मार्केट में, अब जो होता था वो दम नहीं है। तो इससे थोड़ा सा मुझे अजीब सा भी लग रहा है, लोग खाली बैठे हुए हैं दुकानों में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम हो सर? मेरा नाम हेमचंद हेमचंद। जी। तो कब से कर रहे हैं यहाँ पे सलड़ी में दुकान? ये हो गए 25 ईयर्स। 25 साल हो गए आपको। हाँ जी। तो शुरुआत आपने भी चाय पकौड़ी आलू से ही करी। हाँ जी, हाँ जी। आज क्या है माहौल? आज तो नॉर्मली है, जैसा पहले चलता था वैसा ही अभी भी चल ही रहा है। थोड़ा थोड़ा स्वाद भी वही है। हाँ, स्वाद भी वही है? स्वाद भी वही मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो दुकान किसने शुरू की थी ये? दुकान ये हमारे ताऊजी ने करी थी। ताऊजी ने करी थी। हाँ, अच्छा, तो जब सलड़ी जब ये डेवलप होना शुरू हुआ था, हाँ। जब सलड़ी बसना शुरू हुआ था, तो आपने देखा था उस वक्त ये? नहीं, उस समय तो हम पैदा ही नहीं हुए। अच्छा, आपके पिताजी लोगों ने देखा हाँ, होगा। हमारे अच्छा, यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियाँ ही रुकती हैं? प्राइवेट ही रुकती है यहाँ पर। अच्छा, तो क्या इस वक्त कैसा है अभी बिक्री बट्टा, कैसा है इसमें? बिक्री सर चल ही रही है नॉर्मल, मतलब ये है कि उतार चढ़ाव चला रहता है। तो जो मेन आलू रायता यहाँ का फेमस है ना, हाँ। तो जिसकी वजह से सलड़ी फेमस है, हाँ जी। तो वो खाने के लिए उतरता है आदमी यहाँ पर, या और ही चीज़ें खाने के लिए रुकता है? वही खाने के लिए, आलू रायता ही खाने के लिए रुकता है। और क्या आलू रायता, पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, यही चीजें रहती है। आने वाला जाने वाला नहीं रुकता, कम रुकता है, आने वाला ज़्यादा रुकता है, जो पहाड़ से आता है। नहीं, जाने वाला भी, ऊपर को जाने वाला भी रुकता है। अच्छा, रनअप आता जाता रुकता रहता है कस्टमर। आता ज़्यादा रुकेगा क्योंकि लंबे सफर से आ रहा है ना। हाँ। चलिए, क्या नाम बताया आपने? हेमचंद। हेमचंद जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं के हैं? यह गाँव आपका कौन सा हुआ ऊपर? ग्राम सभा सलड़ी। सलड़ी, ग्राम सभा भी सलड़ी है। तो ये बताइए सर, ये सलड़ी का बाज़ार जो आप हम देख रहे हैं स्टेशन, तो ये कब से बसना शुरू हुआ था और आपकी दुकान कितनी पुरानी है? मेरी दुकान तो करीब 33 साल पुरानी है। बशावत यहाँ उससे पुरानी है, करीब करीब उससे भी लगभग मैं मान के चलो कि 20 साल लगभग ऊपर के पुराने दुकानदार भी हैं यहाँ पर। इतना साल मेरे को भी हो गया है, 10 साल लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपना दरिया गुजर करते हैं। अच्छा, तो खासियत आप लोगों की क्या रहती है यहाँ पर? खासियत तो सब ऐसा कुछ क्या है, विशेषकर जो हमारे अपना ये चाट का अपना कार्यक्रम है, आलू रायता। आलू रायता में यहाँ पर जो आदमी यात्री जो रुकता है, गाड़ी को ब्रेक लगाता है, रुकता है, वो आलू रायते की वजह से रुकता है। आलू रायता, चाय पकौड़ी। अब तो खाने की चीज़ें विस्तृत होती जा रही हैं। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको थोड़ा बहुत खाने का आइटम भी बना लेते हैं। दाल है, चावल है, या पराठे हैं, पूरी है, इस टाइप का। जैसा मतलब हम थोड़ा अब बना रहे हैं, पहले तो मतलब वही आलू रहता, चाय पकौड़ी का ही हल्का ही काम था। अच्छा, मार्जिन कम है था पहले। अब थोड़ा सा यह है कि सरकार ने, महंगाई हो रही है हर चीज़ में, तो थोड़ा दाम बढ़ गए। रेट बढ़ने पर 1 रुपये की चाय की तो अब उसके रेट बढ़ा दिए। हाँ। पहले 2 रुपये का आलू रहता था, अब उसका अच्छे हिसाब से महंगाई बढ़ी तो उस हिसाब से दाम भी बढ़ गए। सर, जो पर्यटक एक बार आपके यहाँ खा के जाते हैं, माना कभी जैसे दिल्ली का कोई पर्यटक आया, वो आपके यहाँ खा के गया, तो कभी ऐसा भी हुआ कि वो पर्यटक रिपीट हुआ है? कई बार आते हैं। हाँ, ये चीज़। कई बार आते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम आपकी दुकान में खुद याद दिलाते ये बात। हैं। जब हम पिछली दफ़े हम आपकी दुकान में आ गए हैं, हम सीजन में यहाँ गर्मी के सीजन में घूमने के लिए पहाड़ों में आते हैं। हाँ। और विशेषकर आपके यहाँ रुके, हम आपके यहाँ चाय पानी पिए हैं, तो आते हैं, बताते हैं, खुद अपना परिचय खुद देते हैं, और हमें भी याद आ जाती है कि हाँ, ये हमारे पास आए थे करके। जब हाँ, बात होती है तो ये बात है। तो सर, ये आने वाले टाइम में आपकी पीढ़ियाँ संभालेंगी आपके इस काम को? अब देखो, हम तो कर ही रहे हैं, तो बच्चों से भी अब कोई नया काम, नौकरी इस वक्त असंभव है। असंभव है। लड़के घर बैठे हैं, मेरा लड़का है सामने बैठा है दुकान में, देख लिया पढ़ा रखा है मैंने उसको, लेकिन अब नौकरी नहीं है कहीं पे, तो अब क्या करेंगे फिर लास्ट में? यही है कि यही अपना है ही विकास। सही है, को संभालेंगे, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं दरिया है। गुजर हो जाए बच्चे। सही है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत। आज के इस समय में जब आप कह रहे हैं नौकरी असंभव है, तो इसमें ये बहुत बढ़िया है। अपना एक ठिया है ना। अपना अगर ठिया है हमारे हाँ, पास, बिल्कुल। ठिया बरकरार रहे तो बच्चे और थोड़ा सा अपना- इम्प्रूव करेंगे तो आगे काम बढ़ेगा। चलिए सर, भुवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं ऊपर वाली सलड़ी पर। वहाँ पर कुछ पुरानी दुकानें हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग मिल जाएंगे, और वहाँ पर कुछ लोग भुट्टे मक्के भी उगाते हैं।
इस मंदिर का, देवी मंदिर का की स्थापना 1988 में हुई थी। तो बताया जाता है कि पहले एक डीआईजी साहब के बेटे थे, अमिताभ शुक्ला नाम से, फिल्म में हीरो थे। उस दौरान एक फिल्म बन रही थी फौलादी टक्कर, जिसकी शूटिंग हो रही थी वहाँ मुक्तेश्वर में। वहाँ उन लोगों को खाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, मनपसंद नहीं मिल रहा था, तो वो खाना खाने के लिए हल्द्वानी जा रहे थे। रास्ते में यहीं किसी मोड़ से उनकी गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण वो हीरो हीरोइन दोनों की मौत हो गई। जब मौत हुई तो गांव वाले उनको डेड बॉडी को लाए, फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस आई, इंक्वायरी हुई, फिर जाकर के वो उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लास्ट में फिर यहीं दफना दिया, हल्द्वानी में उनका अंत्येष्टि कर दी गई। तो डीआईजी साहब उस समय कहीं लखनऊ में तैनात थे, उनको भी सूचना वो हुई, वो भी आए, वो हुआ। तो उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने उसके जो भी कर्म होते हैं वो कर्म उन्होंने पूरे किए। वो कर्म करने के बाद वो अपने पिता के सपने में आने लगा कि जहाँ पर मेरी मौत हुई है वहाँ पर कोई दिव्य शक्ति है, तो वहाँ पर एक वो बना दिया जाए, देवी का मंदिर बनवाया जाए, तभी मेरी वो होगी, मुक्ति मिलेगी मेरे को, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा। अब वो बड़े परेशान रहे, तो उन्होंने हल्द्वानी थाने से संपर्क किया। उस समय कुमाऊं और उत्तराखंड ये यूपी एक ही था। तो हल्द्वानी से जब संपर्क किया तो उनके संपर्क में केसी भट्ट नाम के वो आए। उन्होंने ये नैनीताल जाके इस जमीन का रिकॉर्ड बनवाया, ये निकलवाया, तो फॉरेस्ट पंचायत की जमीन निकली। फॉरेस्ट पंचायत वालों से मिल करके मंदिर के लिए 2 नाली जमीन अलॉट कराई गई। तो तब इसमें मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण होने में कुछ समय लगा, तो भट्ट जी के मार्गदर्शन में ही ये पूरा निर्माण कार्य उन्होंने ही करवाया। आज भी वो इसके प्रबंधक हैं इस मंदिर के। और तो जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर उसके बाद वो एक बार सपने में आया, उसने कहा कि भाई मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है, मेरे को मुक्ति मिल गई है और आप मंदिर अपना चलाए नियमित। तब से ये मंदिर में हमारे ताऊ जी थे श्री प्रेम वल्लभ दुमका, फिर उसके बाद उनके बेटे रहे, फिर चाचा रहे, फिर और भी कोई आए, कई आए। इसमें उन्होंने इच्छा जाहिर की देवी की सेवा करेंगे करके, तो तब से वो अब हमारा ही कुल परिवार करीब करीब इसमें चला हुआ है। ये तो आपकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी? क्यों नहीं करेंगे, माँ की सेवा हर किसी को थोड़ी मिलती है। बिल्कुल। हाँ, माँ की सेवा करना बहुत हुआ है, जो करना चाहेगा, जो वो करना है वो है। तो ये तब से इसमें चल ही रहा है। अब धीरे धीरे निर्माण कार्य भी करा ही रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर आमदनी जो भी होती है उनको मिसयूज खर्च नहीं करते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर क्यारी बाड़ी खेत ये बगीचा वगैरह बना रखा है। हाँ, कई चीजें बना रखी है। माँ के मंदिर किस रूप में स्थापित किया गया था? दुर्गा? हाँ, दुर्गा माँ के रूप में स्थापित किया था। हाँ, भगवती दुर्गा माता शक्तिपीठ के नाम से। हाँ, ये वो बहुत हुआ। लोगों को नहीं मालूम है कि ये मंदिर यहाँ पर कब बना, क्यों बना, इसके पीछे कुछ कहानी है। लोग वैसे सुनते हैं, लेकिन और यहाँ पर हमने भी ये देखा कि शक्ति मैया की बहुत अच्छी शक्ति है। हाँ, यहाँ पर कई मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। हाँ, और अच्छा मंदिर है। बिल्कुल। आपने एक नई चीज बताई, बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि इसके पीछे घटना क्या थी। तो उसके लिए दुर्गा जी, आपने नाम से? मेरा नाम हीरा वल्लभ दुमका। हीरा वल्लभ दुमका जी है, यहाँ की पुजारी जी है, प्रबंधक, यहाँ क्या कहते हैं, देख रेख केयर टेकर है, और इन्होंने संभाला हुआ है सब कुछ। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया जानकारी दी कि बहुत लोगों के मन में सवाल आता है ये मंदिर कब बना था और किस परिस्थितियों में मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो उसके पीछे मंशा बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
तो आजकल बरसातों में तो आपको सड़कों के किनारे जगह जगह भुट्टे भी बिकते हुए नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक भैया बेच रहे हैं यहाँ पर भुट्टा। तो कैसे भैया, यहीं के हैं? हाँ यहीं के हैं। 30 रुपये का एक है। 30 तो रुपए का है। 30 रुपये। तो आपके घर के ही हैं या खरीदे हुए हैं? घर के ही है। अच्छा, घर कहाँ हुआ? घर अमृतपुर में। अच्छा, अमृतपुर से लाते हैं इनको आप? अच्छा, तो रोज़ आते हैं यहाँ पे दुकान में? अच्छा, तो देखिए ये आग जला करके इसे भूनते हैं और इसको नींबू, नमक और थोड़ा सा मिर्च वगैरह लगा करके, चटनी में लगा करके इसको देते हैं। 30 रुपये का एक भुट्टा है आपका, 30 रुपये का। तो साइज़ के हिसाब से क्या है? साइज़ का कोई भी साइज़ हो, कोई सा भी हो, 30 रुपये का ही हुआ। चलिए, आपकी लाना मान लिया जिस दिन आपके वहाँ खेतों में नहीं होती आप खरीदते भी हैं? खरीदते हैं। अच्छा, तो कैसा चल रहा काम? ठीक ही चल रहा है। अच्छा अच्छा, अमृतपुर घर हुआ आपका? हाँ। अच्छा, चलिए। तो ये है, आपको कभी कभी आप पहाड़ से आप गुजरेंगे, अल्मोड़ा को, नैनीताल को जाएंगे तो रास्ते में आपको भुट्टे बिकते हुए ज़रूर दिखेंगे। और लोग यहाँ पर भुट्टों का स्वाद लेने के लिए रुकते हैं। यहाँ ही नहीं, आगे भी कहीं भी दुकानें होती ज़रूर रुकते हैं। तो क्योंकि पहाड़ी भुट्टा जो है खाने में बड़ा टेस्टी होता है, लजीज होता है कि प्लेन से भुट्टों के मुकाबले। तो ये भी एक रोज़गार कर रहे हैं भैया, घर से आ रहे हैं, लाद के ला रहे हैं, फिर यहाँ पर इसको भून रहे हैं, आग जला रहे हैं, भून रहे हैं। तो कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों को हालांकि लगता है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये का भुट्टा खरीदने में लगता है कि बहुत महंगा है, क्योंकि हमारे घरों में, पहाड़ों में अक्सर भुट्टे होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी है, क्यों भैया, है ना? तो कैसे आते हैं? गाड़ी से आते हैं, बस किसी से आते हैं? गाड़ी से आते हैं। अच्छा, गाड़ी से आते हैं। तो मान लिया कोई बारिश आ, तूफान आ गया, बारिश हो गई, फिर? तब तो नहीं आते हैं। नहीं, मान लिया यहीं पर रह के आ गया तो? यहीं पर रहेगा आ गया तो तिलवार है ना, इससे हो जाती बचत। चलिए, क्या करें, यही है ज़िंदगी हमारे। आप लोग लगता है ना पहाड़ की ज़िंदगी कहीं पे अच्छी भी है, कहीं पे कठिन भी है। तो ये कठिन ज़िंदगी, आप देखिए, इतना उद्यम करना आसान है क्या? ये लकड़ियाँ आना, घर से अमृतपुर रहते हैं ये, वहाँ से आना, बोक के लाना इनको, वजन को, फिर उसके बाद यहाँ पे लकड़ी जलाना, लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी वो पता नहीं है, फिर उसके बाद इसके भूनने के बाद ग्राहक आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, कुछ नहीं पता है। तो ये चीज़ है। तो खैर, ये सलड़ी का एक लास्ट हिस्सा है, इसके बाद फिर आपका मल्ला सलड़ी आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ से चलता हूँ और थोड़ा बहुत जानकारी मैंने जुटाई है सलड़ी बाज़ार से। तो ऊपर अगर कोई दुकानदार कोई मिलेगा तो मैं रुकूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ से सीधा आगे को चल दूँगा। और समय करीब हो गया है 12, तो 12 बज चुका है और मुझे करीब 2 घंटे यहाँ पे हो गए हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और इससे अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।